जय हिंद दोस्तों, रोजगार ज्ञान विद पी के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्गमूल निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम घनमूल निकालना सीखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये घनमूल निकालना वर्गमूल निकालने से भी बहुत आसान है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वर्गमूल निकालने से ये घनमूल निकालना बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, आके देखते हैं कैसे आसान है। देखिए दोस्तों, किस संख्या मैंने लिखा हुआ है, इसका घनमूल निकालना है हमें, ये किस संख्या का घन है। तो आगे हम देखते हैं। जैसे दोस्तों, हम निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे निकाल सकते हैं आप जल्दी से जल्दी। देखिए दोस्तों, कैसे जल्दी से जल्दी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए देखिए 3 अंकों का दोस्तों इकाई अंक 8 है, इसका घन 2। और देखिए 10 है, 10 के इकाई अंक आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 लिखेंगे। देखिए दोस्तों, इसका आंसर ये होगा। इसमें देखेंगे दोस्तों, ये रहा आपको, इसका 6 होगा दोस्तों। इसका कितना होगा दोस्तों, इसका दोस्तों ये देखिए 4 चौको 16, 64, 4 46 होगा दोस्तों। इसका देखते हैं तो दोस्तों, ये रहा 7 7 49 343, ये रहा 7। ये दोस्तों हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों, 300 216 67, ये 267 हो जाएगा। इसका देखते हैं दोस्तों, इसका क्या होगा। ये देखिए दोस्तों, इसका 3 अंक लेंगे, इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 2 है। इसके लिए हो जाएगा 8 दोस्तों। और इसमें देखिए ये देखो 8 है, देखिए दोस्तों 8 काटे थे 64 512, 8 लेंगे दोस्तों। ये देखिए इसका आंसर ये होगा दोस्तों। इसको निकाल के देखेंगे दोस्तों, ये देखिए 343 है। इसको देखेंगे दोस्तों, कितना लेंगे, क्या लेंगे, देखिए 7 लेंगे। ये देखिए 9 81 9 729 9 97। देखिए दोस्तों, बस इतना ही समय लगेगा दोस्तों। कोई भी आंसर निकालने में आपको घन हो, आपको इतना ही समय लगेगा, 2 से 4 सेकंड में आपका आंसर वो हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह आंसर निकालना है दोस्तों किसी भी घन का। देखिए इतना जल्दी आप भी निकाल सकते हैं दोस्तों, इतना जल्दी आंसर आप भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम देखते हैं कैसे आप भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, घन निकालने के लिए हमसे पहले 1 से लेकर 10 तक घन संख्याओं का घन हमको याद होना चाहिए। इतना तो हम लोग याद ही रखते हैं और याद कर ही लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि देखिए घन क्या हुआ, 1 का घन है, 2 का घन दोस्तों 8 होता है। घन का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये देखिए 2 यदि 8 है मान, तो कहने का मतलब है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 3 बार गुणा, 3 देखो दोस्तों, 3 का गुणा करने से कितना आता है दोस्तों, 8 आता है। 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही 4 है दोस्तों, 4 गुणे 4 करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64, ये दोस्तों 64 आता है। ऐसे इसका घन होता है। हम इतना घन हम याद, यदि हमको इतना घन याद रहता है दोस्तों, तो हम बहुत सारी संख्याओं का घन आसानी से निकाल लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे हम निकाल लेंगे। देख कुछ संख्याओं लेके हम समझते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कैसे इस संख्याओं का हम आसानी से घन निकाल पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ संख्या हम लेते हैं, उससे आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे दोस्तों, हमने एक संख्या ले लिया, ये देखिए 1728 हमने संख्या ले लिया, ठीक है दोस्तों। इसका हम निकालेंगे कैसे, हम घन निकालना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए 1728 जो भी संख्या होगी ना, जितनी भी संख्या होगी दोस्तों, उसमें से जो लास्ट की जो 3 अंक है दोस्तों, 3 अंक पीछे वाले 3 अंक उसको लेंगे, क्योंकि घन है दोस्तों, तो 3 अंक को ले लेंगे। 3 अंक लेने का मतलब हुआ 3 अंक मान लीजिए मार्क कर लिए हम लोग। अब 3 अंक को क्या करेंगे, देखेंगे जी इकाई अंक दोस्तों क्या है जी, 8 है, इकाई अंक 8 है। तो हम देखेंगे किस संख्या का घन करने पर दोस्तों इकाई अंक 8 आता है। जो कि ये 1728 है दोस्तों, जिस संख्या का भी ये घनमूल होगा, उसका इकाई अंक में जो भी आएगा दोस्तों 8 ही तो होगा, 8 ही आएगा। देखिए किस संख्या का घन करने पर इकाई अंक दोस्तों 8 आता है। देखिए 8 यहाँ पर दिख रहा है ना, ये 2 का यदि घन करने पर ही 8 आता है, और किस संख्या का देखिए घन करने पर 8 नहीं आता है। देख रहे हैं दोस्तों, इकाई अंक तो 2 ही होगा ना उस संख्या का। तो हम तीनों को लेने से इकाई अंक क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। इकाई अंक मिल गया हमको। अब दहाई अंक देखना है कि कौन इसके बाद संख्या होगी। ये 3 अंक ले लिए दोस्तों, तब बचा कितना दोस्तों, 1 अंक बचा। अब जो 1 अंक जो बचेगा इधर के बाद जो भी अंक बचेगा दोस्तों, उसको क्या करेंगे, हम देखेंगे किस संख्या का ये घन है, कि घन करने पर या तो 1 आ जाए दोस्तों, या तो 1 से कम आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें तो सारा तो 1 से अधिक है। एक ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर 1 आता है दोस्तों, नहीं तो इससे कम तो 1 आता है। तो हम इसका घन क्या लिख देंगे दोस्तों, 1। देखिए 1728 12 का आंसर दोस्तों, इसका मतलब है 12 गुणे 12 करेंगे दोस्तों, तो आंसर आपका 1728 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं और संख्या लेके आप समझते हैं। ये छोटी संख्या दी दोस्तों, और बड़ी संख्या लेके हम समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 12 और क्या लिख दिया, 167 ले लिया संख्या। इसको देखते हैं दोस्तों, निकालेंगे। अब कैसे हमने बताया कि पहले लास्ट के 3 अंक ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। 3 अंक लेने के बाद देखेंगे इकाई अंक में 7 है। अब देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन इकाई अंक दोस्तों 7 होता है। तो हम 1 से 10 तक तो हमको घन याद ही रहेगा, इसमें अब याद नहीं है तो मैं लिख दिया हूँ कि आप देख सकते हैं। देखिए 3 का घन करने पर लास्ट में क्या आता है, इकाई अंक 7 आता है। यहाँ पे 3 अंक ले लीजिए, इकाई अंक 7 है, इसका मतलब कि हम 3 अंक लेंगे इकाई अंक, कि 3 का घन करने पर इकाई अंक 7 आता है दोस्तों। तो इस संख्या का जो भी घनमूल होगा दोस्तों, इसके इकाई अंक में 3 होगा। तो 3 तो ले लिया हम दोस्तों। अब इस 3 का काम हो गया, इन 2 को देखते हैं। 2 में दोस्तों 12 है। अब 12 को हम क्या करेंगे, 12 देखेंगे कि किस संख्या का ये घन करने पर या तो 12 प्राप्त हो जाए या तो उससे कम प्राप्त हो, उससे हम अधिक नहीं लेना दोस्तों। तो 12 देखिए
तो 2 का यदि हम घन करते हैं दोस्तों, 2 का घन तो 2 दूनी 4 दूनी कितना होता है दोस्तों 8 होता है। देखिए 8 होता है। अब यदि 3 का घन यदि करते हैं दोस्तों तो 27 आ जाएगा, जो कि 12 से अधिक है दोस्तों। तब से अधिक नहीं लेना है, क्या लेना है दोस्तों, कम लेना है। तो कम यानी कि 2 का घन 8 होता है, तो हम कम लेंगे तो इसका आंसर दोस्तों 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करना है। और संख्या लेते हैं हम, और संख्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, और बड़ी संख्या लेते हैं धीरे धीरे हम। चलिए हमने 50 653 ले लिया दोस्तों। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे दोस्तों। इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि 3 अंक ले लेंगे दोस्तों। 3 अंक में देखेंगे, इकाई अंक में क्या है दोस्तों 3 है। 21 संख्या का घन करने पर दोस्तों इकाई अंक 3 आता है। देखिए दोस्तों 3 जो है इसका इकाई अंक करने पर ये 7 आता है, लेकिन हमें तो 3 चाहिए। ठीक है, 3 यहाँ पे है 343। तो 7 का घन करने में दोस्तों इकाई अंक 3 आता है। 3 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 7 लिखेंगे। अब रही बात 2 का, अभी देखेंगे 50 जो है दोस्तों किस संख्या का घन करने पर या तो 50 आ जाए या तो उससे कम आ जाए, क्योंकि उससे अधिक नहीं आ जाए। देखिए यदि हम लेते हैं दोस्तों, यदि हम 3 का घन करते हैं दोस्तों, 3 का घन करेंगे तो कितना दोस्तों 27 होगा। ठीक है, यहाँ पे 27 है ना। अब ये 4 का घन करते हैं तो 64 आएगा दोस्तों। 64 तो 50 से अधिक है, तो हमें अधिक तो लेना नहीं है, हमें तो कम लेना है। ये कितना लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 3 लेंगे। तो आंसर देखिए, इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 37 हो गया। देख रहे दोस्तों, इतना आसानी है दोस्तों, ऐसे ही निकाल देंगे हम इतनी आसानी से। और संख्या लेके देखते हैं दोस्तों। चलिए और बड़ी संख्या लेते हैं। चलिए 109 और ये लेगा 27 और 27, ये अपने संख्या ले ली। इसको देखते हैं दोस्तों, किस संख्या का दोस्तों क्या है जी, घन है ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे मैंने बताया आप वैसे समझ के इसको देखिए। फिर क्या करना है हम दोस्तों, सबसे पहले हमें करना है कि 3 अंक को ले लेना है। 3 अंक लेने के बाद देखेंगे क्या है दोस्तों, इकाई अंक में 7 है। किस संख्या का घन करने पर इकाई अंक दोस्तों 7 आता है। देखिए 3 का घन करने पर 3 हम ले लेंगे। अब 3 लेने के बाद फिर से दोस्तों 1000 कितना है दोस्तों 92 है। अब देखिए किस संख्या का घन करने पर या तो 1092 आ जाए तो या तो उससे कम आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 9 का यदि हम घन करेंगे, 9 का घन तो मान लीजिए हमें याद रहेगा। 9 का घन करेंगे तो 9 9 81 729 होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 729 है ना। ये 10 का घन करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 1000 आएगा। 1000 तो 1092 से कम ही है ना दोस्तों। यदि 11 यदि लेते हैं ना दोस्तों, जाता है क्या होगा, यदि 11 का घन करते हैं तो 11 का घन दोस्तों 1331 हो जाता है। 1331 तो 1092 से अधिक है, तो अधिक तो नहीं लेना हमको, हमें तो क्या लेना है दोस्तों, कम लेना है। इससे कम कितना है दोस्तों, 10 का घन 1000 हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 10, ये आपका आंसर हो गया 103। देख रहे दोस्तों, इसी तरह आंसर आपका बहुत जल्दी आसानी से। और संख्या लेते हैं दोस्तों, और आपको यदि समझ में आ गया हो दोस्तों, इतना से तो समझ में आएगा। आप जो भी मैं संख्या दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करने के लिए आपको समझ में आएगा नहीं, लगाइए वीडियो रोक के दोस्तों, वीडियो रोकिए, लगा के रोक के, और इस वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को लगा के देखिए आप जिससे मैंने बताया वैसा लगा रहा है कि नहीं दोस्तों। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 अंक को लेंगे। 3 अंक में देखेंगे इकाई अंक दोस्तों 5 है। ठीक है दोस्तों, किस संख्या का घन करने पर इकाई अंक 5 आता है दोस्तों, तो 5 का ही घन करने पर इकाई अंक 5 आता है। ठीक है, तो 5 लिख देंगे इनके जगह पे। अब रही बात 3 संख्याओं का, इन 3 संख्याओं में देखेंगे किस संख्या का घन करने पर दोस्तों या तो इतना आए या तो इससे कम आ जाए। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक देखिए 421 के, यहाँ पे देखिए देखो 7 का घन करने पर कितना आता है, 7 का घन करेंगे तो 343 होगा दोस्तों। ठीक है, 8 का घन यदि दोस्तों करेंगे तो 512 आ जाएगा। 512 तो दोस्तों 721 से अधिक है ना दोस्तों, तो अधिक तो लेना नहीं है, हमें कम लेना है। तो 7 का घन ही लेंगे 343 से, यहाँ पे 7 लिखेंगे। ये देखो 75 का घन है। देख रहे हैं दोस्तों इतनी आसानी से। देखिए दोस्तों और संख्या लेते हैं हम, और संख्या लेके मैं आपको बताता हूँ। देखिए और बड़ी संख्या ले लेते हैं। चलिए दोस्तों ये लेते हैं दोस्तों, ये संख्या ले लिए। इसको देखिए फास्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए 3 अंक को लेंगे। 3 अंक में देखेंगे 9 है दोस्तों, इकाई अंक 9 है, तो 9 ले लेंगे हम दोस्तों। 9 81 9 729 इकाई अंक में 9 आएगा। अब इसको देखते हैं दोस्तों 970 किस संख्या का घन करने पर दोस्तों 977 है ना, तो उससे कम है। ठीक है दोस्तों, 977 की बात करते हैं हम। देखिए 9 का घन करने पर 729 आता है दोस्तों, और 10 का घन करेंगे दोस्तों तो 1000 आ जाएगा। 1000 तो 970 से अधिक है दोस्तों, तो हमें तो कम लेना है। तो कम में इकाई 9 का घन करने पर ये दोस्तों 99 हो गया दोस्तों। यही आपको होर्डिंग में लगा हुआ था दोस्तों, इसका आंसर 99 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और संख्या लेके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, ये संख्या लेते हैं हम दोस्तों 75, इसको घन कर देंगे दोस्तों। घन का ये चिन्ह होता है दोस्तों, ऐसे ये लेंगे दोस्तों हम 75 35 और दोस्तों 71, ये दो संख्या है दोस्तों। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 अंकों को लेंगे। 3 अंक में देखिए इकाई अंक पे 1 है, तो किस संख्या का घन करने पर 1 होता है दोस्तों, तो 1 ले लेंगे। 1 का घन करने पर 1 होता है। इन तीनों को लेंगे, जैसे किस संख्या का घन करने पर या तो इतना आ जाए या तो इससे कम आ जाए दोस्तों। तो देखिए 753 है दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, यदि हम 8 का घन करते हैं दोस्तों, 8 का घन लेते हैं तो 512 हो जाएगा दोस्तों। यदि हम 9 का घन करते हैं तो देखिए कितना 729 आएगा दोस्तों। ठीक है, 729 जो है इस 753 से कम ही है दोस्तों, तो कम है तो इसको ले। यदि 10 का घन कर देंगे दोस्तों तो 1000 आ जाएगा दोस्तों, अधिक है तो हम क्या लेंगे दोस्तों 91 आ जाएंगे। देखिए दोस्तों ऐसे ही बहुत आसानी से आप बना सकते हैं दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि मेरे द्वारा बताया गया ये घनमूल निकालने का तरीका आपको समझ में आया दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन का
आंसर दीजिए, आप लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि जी हाँ दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया चीज़ आपको समझ में आ रहा है। और भी जो कि कमियां हो या कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। देखिए तो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, इसका आंसर दोस्तों बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, बाय।